गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए। दोस्तों, आज की जानकारी, जैसा कि मैंने कल कहा था आपको कि कोरोना के ऊपर एक नई जानकारी लेकर के आएंगे जो ज़्यादा खतरनाक है और उससे भी ज़्यादा जो खतरनाक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कोरोना से एक महामारी का जन्म और हो गया है। 4 राज्यों ने इसको महामारी घोषित कर दिया है और केंद्र ने सभी राज्यों को अलर्ट भेज दिया है। राजस्थान समेत 4 राज्यों में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया। दिल्ली में भी इसके लिए अलग से सेंटर बनाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में लास्ट में कि ब्लैक फंगस है क्या, उसका मैंने थोड़ा सा आपको विवरण दिया था कि ज़्यादा कार्टिकोस्टेरॉइड कोरोना बीमारी में इस्तेमाल हुए हों या डायबिटीज़ कंट्रोल ना रही हो, तो ये मुख्य कारण होते हैं। देश के सामने एक नई चुनौती के रूप में उभरा है ब्लैक फंगस। राजस्थान में राज्य में 400 केस सामने आए हैं और इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। हरियाणा में 177 मरीज स्टेरॉइड की बिक्री रुक गई है और महामारी घोषित कर दिया गया। स्टेरॉइड बैन कर दिया गया हरियाणा में। तेलंगाना में 80 केस हैं। महामारी एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दिल्ली में 300 के पार हो गए केस और इलाज के लिए इसके अलग सेंटर बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 585 केस, भोपाल में 10 की मौत। महामारी अभी घोषित नहीं किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान सामने आया ब्लैक फंगस अब केंद्र सरकार के लिए बड़ी चिंता बन गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को खत लिखकर के ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही सभी राज्य सरकारों से इसे महामारी एक्ट के तहत नोटेबल डिजीज घोषित करने को कहा है, यानी राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, मौत, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा। राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु इस ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुके हैं। दिल्ली में भी इनके मरीजों के लिए अलग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस पर केंद्र ने अपने 5 सुझाव दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने राज्यों से कहा है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इससे कोविड पेशेंट्स की मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। हमारे सामने ये एक नई चुनौती है। उन्होंने दूसरा पॉइंट दिया, कई राज्यों में कोरोना मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस नाम का फंगल इन्फेक्शन सामने आया है। ये खासतौर पर उन मरीजों में देखा जा रहा है जिन्हें स्टेरॉइड थेरेपी दी गई, जिनका शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड था। इस बीमारी का इलाज कई मोर्चों पर करना होगा। उन्होंने तीसरा पॉइंट दिया, इसमें आई सर्जन, ENT स्पेशलिस्ट, जनरल सर्जन, न्यूरो सर्जन और डेंटल मैक्सिलरी सर्जन, और इसके इलाज में एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन को इलाज के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बारे में काफ़ी ब्लैक चल निकला है। इसकी शॉर्टेज मार्केट में हो चुकी है। ये गाहे बेगाहे खबरें सोशल मीडिया पर आपने सुन ली होंगी, आपके सुनवाई में भी आ रही होगी, क्योंकि ये एक दवा जो है एंटी फंगल है। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो बीमारी आती है उससे संबंधित बीमारी बाजार से गायब हो जाती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी राहत देने वाली महाराष्ट्र सरकार के लिए खबर है कि उनके प्रवक्ता ने बताया है कि उन्होंने 2 किलो एम्फोटेरेसिन साल्ट खरीदा है साराभाई इंस्टीट्यूट से। 1 किलो साल्ट से कम 20,000 वायल एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन की तैयार होती है। चौथा पॉइंट उन्होंने दिया है कि आप ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट 1857 के तहत नोटेबल डिजीज घोषित कीजिए। इसके तहत सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्लैक फंगस की निगरानी, पहचान, इलाज और इसके मैनेजमेंट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाए। ब्लैक फंगस के सभी मामलों की रिपोर्ट जिला स्तर के चीफ मेडिकल ऑफिसर से की जाए। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस सिस्टम में भी इसकी जानकारी दी जाए। 7 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वो 7 राज्य हैं, राजस्थान जहां 400 लोग हो चुके हैं ब्लैक फंगस का शिकार, जयपुर में 148, जोधपुर में 100 मामले सामने आए हैं, 30 केस बीकानेर में सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल में बीते 27 दिनों में ब्लैक फंगस के 239 मरीज सामने आ चुके हैं। 10 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 174 अस्पताल हैं, इनमें 129 की सर्जरी हो चुकी है। सरकार भोपाल में सिर्फ 68 मरीज ही बता रही है, लेकिन पूरे राज्य में 585 मरीज बताए जा रहे हैं। अभी तक बीमारी को महामारी घोषित नहीं किया गया है। एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश ऐसा है। तीसरे नंबर पर आता है दिल्ली। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीज 300 के पार हो चुके हैं। इंजेक्शन की कमी होने के चलते ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। एम्स में एक सप्ताह में 80 मरीज भर्ती हुए हैं, 30 की हालत गंभीर है। हरियाणा चौथे नंबर पर आता है, जहां पर यह एडवाइजरी जारी की गई है और जहां के हालात ये हैं कि पूरे प्रदेश में ब्लैक फंगस के 177 मरीजों का मामला सामने आया है। इस संक्रमण को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा पहला राज्य था और राज्य का औषधि विभाग स्टेरॉइड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा चुका है। 5वें नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 100 के करीब पहुंच चुकी है। अस्पतालों में 92 मरीजों का इलाज चल रहा है। सबसे ज़्यादा 69 मरीज एम्स में भर्ती हैं। इनमें 19 का ऑपरेशन हो चुका है। सरकार ने अभी तक इसे महामारी घोषित नहीं किया है।
छठे नंबर पर आता है तेलंगाना सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट में नोटिफाई करने की जानकारी दी है। तेलंगाना में ब्लैक फंगस के 80 मामले सामने आ चुके हैं और तमिलनाडु इसके बाद आता है। राज्य में अब तक महज 9 केस आए हैं। यहाँ पर बिहार के बारे में कोई नई एडवाइजरी या कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन बिहार से जो एक खबर आ रही है वो इतनी चौंकाने वाली खबर है कि जो आने वाले टाइम में सरकारों को और चिंता में डाल देने वाली। अभी तक ब्लैक फंगस से ही परेशान थी, कोरोना से ही परेशान थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार और आम जनता। एकदम निहत्थे और मतलब कर्तव्य विमूढ़ होते हुए हम मौतों को होते देख रहे थे। ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हों या दवा के अभाव में मौतें हो रही हों, लेकिन एक ऐसी बीमारी का जन्म बिहार से हो गया है जो आने वाले टाइम में ब्लैक फंगस से भी घातक है। इसके बारे में मैं आपको बताना और सावधान करना ज़्यादा जरूरी समझूंगा। पटना में इसके 4 मरीज मिले हैं और हड़कंप मच गया है। ये ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है। शरीर के कई हिस्सों में ये आक्रमण करती है। व्हाइट फंगस फेफड़े, स्किन, नाखून, मुंह के अंदरूनी भाग, आमाशय, इंटेस्टाइन, किडनी और आपके गुप्तांग और ब्रेन को भी संक्रमित करता है, जिसकी वजह से आपको लकवा या और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब तक ब्लैक फंगस से जूझ रहे पटना में व्हाइट फंगस के मरीज मिलने से अफरा तफरी मच गई है। उससे भी ज़्यादा घातक माने जाने वाली इस बीमारी के 4 मरीज कुछ ही दिनों में मिले हैं। व्हाइट फंगस जैसा कि मैंने बताया कि किस किस को संक्रमित करता है। पटना के मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल PMCH में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर एसएन सिंह के मुताबिक अब तक ऐसे 4 मरीज मिले हैं जिनमें कोविड-19 जैसे लक्षण थे, पर वे कोरोना नहीं था बल्कि व्हाइट फंगस से संक्रमित थे। मरीजों में कोरोना के तीनों टेस्ट रैपिड एंटीजन, रैपिड एंटीबॉडी, RT-PCR टेस्ट नेगेटिव थे। जांच होने पर सिर्फ एंटीफंगल दवाओं से ठीक हो गए। इसमें पटना के चर्चित सर्जन भी शामिल हैं जिन्हें एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया था। जांच से पता चला है कि व्हाइट फंगस से वो पीड़ित थे। एंटीफंगल दवाओं के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल 95 पहुंच गया, जो ऑक्सीजन लेवल घट गया था। अब यहाँ पर एक बड़ी मुश्किल आ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी अंतर करना मुश्किल हो गया है कि कोरोना से आदमी पीड़ित है या व्हाइट फंगस से या ब्लैक फंगस से। अब यहाँ पर सवाल उठते हैं इन्वेस्टिगेशन के मैटर पर। व्हाइट फंगस से फेफड़ों के संक्रमण के लक्षण HRCT में कोरोना जैसे ही दिखाई देते हैं। इसमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीजों में रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आता है। HRCT में कोरोना जैसे लक्षण और धब्बे भी दिखाई देते हैं। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और फंगस के लिए बलगम का कल्चर कराना चाहिए। ये पहली मांग है कि स्पूटम का कल्चर यहाँ पर कराया जाता है। इसके लिए कोरोना मरीज जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है उनके फेफड़ों को यह संक्रमित कर देता है। मान लीजिए किसी को कोरोना है तो ये उसको इन्फेक्टेड कर देगा। प्रतिरोधक क्षमता की जो कमी है, जो इम्यूनिटी की कमी है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड का लंबा सेवन, कैंसर के मरीज जो दवा पर हैं उन्हें ये जल्दी अपनी पकड़ में लेता है। नवजात में जो नए बच्चे होते हैं उनमें ये पकड़ में लेता है। पटना में ब्लैक फंगस के 19 मरीज और मिले हैं और एम्स में 8 मरीजों को भर्ती कराया गया है। GIMS में 2 की सर्जरी करा दी गई है और 7 मरीजों की सर्जरी हो चुकी है और 5 और लोगों की सर्जरी होना बाकी है। इससे बचने के लिए जो मरीज ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पे हैं उनके ऑक्सीजन या वेंटिलेटर उपकरण, विशेषकर ट्यूब आदि जीवाणु मुक्त होने चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर ह्यूमिडिफायर में स्टेलाइज वाटर का प्रयोग करना चाहिए। जो ऑक्सीजन मरीज के फेफड़े में जाए वह फंगस से मुक्त हो। वैसे मरीजों का रैपिड एंटीजन और RT-PCR नेगेटिव हो तो जिनके HRCT में कोरोना जैसे लक्षण हो उनका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए। साथ ही बलगम का फंगस कल्चर भी कराना चाहिए। ये वो सावधानी है जो लेनी होंगी। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता एक वीडियो के शेयर करने से आप बहुत से लोगों को जान बचा सकें, उनको अवेयर कर सकें, अफवाहों से बचा सकें, झूठ से बचा सकें और सच्ची खबर उन तक पहुंचा सकें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।